ऐसी मक्का थ्रेसर दिखाने वाले हैं जो कि दोस्तों फाइनेंस पर भी उपलब्ध है, सब्सिडी में भी पास है और एलिवेटर भी दोस्तों इस टाइप का बनाया गया है इसके अंदर कि जो अनाज फंसने की संभावना रहती थी वो अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सबसे मेन खूबी जो इसके अंदर है वो यहाँ पे गियर बक्सा दे रखा है। गियर बक्सा इसलिए दोस्तों, एक तो कन्वेयर को घुमाता है, साथ ही साथ एलिवेटर को भी घुमाने का ये काम करता है। यहाँ के अंदर 750-16 के अच्छी क्वालिटी के टायर मिलते हैं। यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को ऑप्शन मिल जाता है, चाहे तो आप सिंगल टायर में ले सकते हैं, डबल में ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हमारा जो देश है भारत, वो कृषि प्रधान देश माना जाता है। बहुत तरह की खेतीबाड़ी हम करते हैं, उनमें बहुत सारी फसलें उगाते हैं अपने खेतों के अंदर। उन्हीं फसलों में एक दोस्तों आती है मक्का। मक्का को लेकर दोस्तों बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं हमारे किसान भाइयों को, जैसे कि लेबर ना मिल पाना। अगर मक्का की तुड़ाई समय से कर भी लेते हैं तो उसके भुट्टे से दानों को अलग करना। तो इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान आज दोस्तों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर भुट्टे टूट भी जाते हैं, टूटने के बाद दोस्तों उसमें निकासी करने की समस्या रहती है, लेबर प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो आज लेबर की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी और हमारे जो भुट्टा है उससे दाना भी अलग करके हम समय से मंडी तक पहुंच सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ती है एक मक्का थ्रेसर की। तो आज हम हमारे किसान भाइयों को एक ऐसी मक्का थ्रेसर दिखाने वाले हैं जो कि दोस्तों फाइनेंस पर भी उपलब्ध है, सब्सिडी में भी पास है और अन्य मक्का थ्रेसर से क्या कुछ भिन्न है वो सारी चर्चाएं करेंगे, सारा रिव्यू करेंगे इस मशीन का और एक एक करके बारीकियों से इसकी संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की एक नई शानदार वीडियो में। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आज बहुत छानबीन के बाद हम जा पहुंचे हैं स्टार एग्रीकल्चर वर्क्स, जो कि बाजाखाना रोड, भक्ताबाई का, भटिंडा, पंजाब के अंदर है। संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फाइनेंस सुविधा भी रहने वाली है, सब्सिडी में भी पास रहने वाली है। वो तो सब्सिडी किस तरह से मिलेगी, फाइनेंस किस तरह से होगा, फाइनेंस अगर मिल जाता है हमारे किसान भाइयों को तो उनकी जो जेब पे बोझ पड़ने वाला होता है एक साथ वो धीरे धीरे करके हम इसी से काम करने के बाद में जो है धीरे धीरे निपटा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे इस थ्रेसर की खूबियों के बारे में। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं हम। आइए दोस्तों लेकर चलेंगे इसके फ्रंट में कि क्या क्या इसके अंदर यूनिक है, क्या विशेषताएं हैं और उसे इस मशीन को क्या खास बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके अंदर हमारे किसान भाई जैसे कि देख रहे हैं फ्रंट में ये हिच लगा हुआ है। ये इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, मान लो कहीं मोड़ है तो हमारे ट्रैक्टर के टायर प्रॉपर इसमें ना फंसें। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे दे रखी है। टायर फंसने की संभावनाएं बिल्कुल हो जाती हैं दोस्तों ख़त्म। अब आगे अगर बढ़ें दोस्तों तो ये यहाँ से हम अपने ट्रैक्टर को कनेक्ट करते हैं। कहीं भी कभी क्या रहता है, देर तक अगर हम मशीन चलाते हैं तो मशीन चलाते चलाते दोस्तों बेल्टें गर्म होने के उपरांत ये ढीली पड़ जाती हैं। तो ढीली करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल इन 2 बोल्टों की मदद से आप अपनी बेल्टों को जो है अच्छे ढंग से टाइट कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ने का दोस्तों हम प्रयास करते हैं, इस साइड में चलते हैं। यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को मिल जाते हैं 2 स्टैंड। अगर ट्रैक्टर से हटा के खड़ी करनी है 2 स्टैंड मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे किसान भाई को एक बहुत ही खूबसूरत एलिवेटर देखने को मिलता है और एलिवेटर भी दोस्तों इस टाइप का बनाया गया है इसके अंदर कि जो अनाज फंसने की संभावना रहती थी वो अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। या तो चाहे हमारे किसान भाई डायरेक्ट मक्का को ट्रॉली के अंदर ले सकते हैं या फिर बोरी में लेना चाहें तो किस तरह से ले सकते हैं। और केवल 2 बंदे इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर बोरी में लेना चाहते हैं तो बोरी फंसाने के लिए यहाँ पे ये नुकीली चीज़ का इस्तेमाल किया गया है कि इसमें हमारी बोरी फंस जाएगी और प्रॉपर जो है बोरी के अंदर आ जाएगा। अगर इस तरह से भी हमारे किसान भाई नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ से एक व्यवस्था दे रखी है। इसके माध्यम से ये खोलने के बाद ये देखिए यहाँ से भी दाने को लिया जा सकता है। इसके अंदर एक पंखा यहाँ पे दे रखा है। टोटल जो है 5 फैन के अंदर, यानी कि 5 पंखों के अंदर आती है। हर पंखे का अपना अलग काम है। सबसे पहला यहाँ पंखा हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, यहाँ से दोस्तों हवा आने के बाद यहाँ पे पड़ती है और जो दाना आता है, दाने के साथ कोई गंदगी आ जाती है तो उसे इधर वापस जो है फेंक देता है। तो किसान भाई देख सकते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात है और सबसे मेन खूबी जो इसके अंदर है वो यहाँ पे गियर बक्सा दे रखा है। गियर बक्सा इसलिए दोस्तों, एक तो कन्वेयर को घुमाता है, साथ ही साथ एलिवेटर को भी घुमाने का ये काम करता है। यहाँ पे भी हमारे किसान भाइयों को एक पंखा देखने को मिलता है। ये किसान भाई देख सकते हैं यहाँ पे भी
आगे अगर बढ़ें दोस्तों, इसके अंदर टायरों की बात पे अगर हम आ जाते हैं तो किस तरह के टायर मिलते हैं इस थ्रेसर के अंदर। 750-16 के अच्छी क्वालिटी के टायर मिलते हैं। यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को ऑप्शन मिल जाता है, चाहें तो आप सिंगल टायर में ले सकते हैं, डबल में ले सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। अगर इसके रिम की बात करते हैं तो रिम काफ़ी इसके अंदर हैवी दे रखा है। अब कन्वेयर पे सीधे आते हैं जहाँ से हमने भुट्टे को मशीन के अंदर पहुँचाना है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, खड़े होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट जो है इसमें भुट्टे को डाल देता है। कन्वेयर की क्वालिटी किसान भाई देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर बेल्ट यूज की गई है, उधड़ने फटने की संभावनाएँ नहीं रहती हैं। इसी में दोस्तों बढ़ते चलते हैं तो इसमें जो जाली वगैरह हैं, चलने वगैरह हैं, वो बड़ी ही उम्दा क्वालिटी की लगाई गई हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है ISO सर्टिफाइड भी कंपनी रहने वाली है। स्टार एग्रीकल्चर वर्क्स जो कि भक्ताबाई बठिंडा पंजाब के अंदर दोस्तों पड़ती है। यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को व्हील के ऊपर भी स्टार की बैजिंग देखने को मिल जाती है। व्हील काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आगे अगर बढ़ें दोस्तों, इस साइड में लेके हम हमारे किसान भाइयों को चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 5 फैन के अंदर ये आती है। यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है स्टार ने कि ये 5 फैन के अंदर आती है। एक फ़ैन ये हो गया, एक ये हो गया, एक आगे हो गया और एक उधर हो गया, एक दोस्तों नीचे हो गया। ये पूरे 5 फैन के अंदर आती है। इसके एक्सल की अगर बात करते हैं तो एक्सल इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, लगाया गया है कि अगर हम किसी भी तरह से अपने ऊबड़ खाबड़ खेतों में डोलों के ऊपर ले जाते हैं तो पलटने की संभावना मशीन की बिल्कुल भी नहीं रहती है। यानी कि स्टार ने कोई भी कसर हमारे किसान भाइयों के लिए इस मशीन के अंदर नहीं छोड़ी है। हर संभव प्रयास किया है कि किसान को अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर 5 फैन है। अभी तक आप देखते थे केवल 4 फैन। स्टार ही एक ऐसी कंपनी है जो कि मक्का थ्रेसर को 5 फैनों के अंदर हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास दोस्तों कर किसान भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पेटी टाइप की हमारे किसान भाइयों को लग रही होगी। ये दोस्तों बैलेंसिंग बनाने के लिए मशीन का, जैसे कि उस साइड में कन्वेयर भी है, एलिवेटर भी है, तो मशीन का बैलेंस किस तरह से बनाया जाए तो इस तरह से यहाँ पे ये पेटी का डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें आप कोई भी भारी सामान, चाहे तो ईंट हो गया, पत्थर हो गया, मतलब किसी भी तरह का भारी सामान इसमें रख के अपनी मशीन को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स को मिल जाती है दोस्तों यहाँ पे एक और स्टार कंपनी की बैजिंग। इसका जो फ्रेम है दोस्तों काफ़ी हैवी दे रखा है, जैसे हमारे किसान भाई देख रहे हैं काफ़ी हैवी फ्रेम के अंदर आता है। ये 4 इंची का दोस्तों चैनल रहता है यहाँ पे। आगे अगर बढ़ें तो सेफ्टी फीचर की बात कर लेते हैं दोस्तों। जहाँ जहाँ पुली लगी हुई है, बेल्ट लगी हुई है, सारी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से कवर किया गया है। अब बात करें जैसे दोस्तों ड्रम की, ड्रम में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, धक धक की आवाज़ आती है। इसके अंदर काफ़ी हैवी मछली वाली चादर का यूज किया गया है। और अगर इधर देखें तो यहाँ पे भी दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चादर यूज की गई है। कलर पेंट की बात कर लेते हैं तो पेंट दोस्तों इस क्वालिटी का है कि सालों साल चलने वाला है और यूनिक कलर है। हमारे किसान भाई के खेत में खड़ी हुई मशीन बहुत ही प्यारी लगेगी। या कहीं सड़क पे भी जा रही है तब भी जो है देखते ही बिल्कुल बनती है भाई स्टार वालों की ये थ्रेसर जा रही है। ये दोस्तों यहाँ पे व्यवस्था दे रखी है, जैसे मशीन हमें लगे चौक वगैरह है तो यहाँ से हम प्रॉपर देख सकते हैं। वैसे तो चौक होने की संभावना इसके अंदर दोस्तों रहती ही नहीं। किसान भाइयों इसके साइज़ की अगर बात करें, क्या चौड़ाई है, क्या लंबाई है, तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड साइज़ रहने वाला है। यहाँ पे हमारे व्यूवर्स को लीवर भी देखने को मिल जाता है भाई किस तरह से पंखे की हवा को जो है कम या ज़्यादा यहाँ पे दबाव दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को एक फ़ैन मिल रहा है, वो भी सफाई के लिए आता है। जैसे कि दोस्तों मशीन के अंदर बहुत सारी पुलियाँ हैं, पुली अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं। जैसे कि गियर बॉक्स की बात कर रहे थे, गियर बॉक्स काफ़ी उम्दा क्वालिटी का इसके अंदर रहता है। आउटपुट काफ़ी ज़बरदस्त हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलता है। जैसे सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो आगे भी सारी बेल्टों को, सारी पुलियों को कवर किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे भी कन्वेयर को कवर कर दिया गया है। कुछ चीज़ें इसके अंदर दोस्तों रहती हैं, जैसे बैरिंग है, जगह जगह बैरिंग दे रखे हैं। बैरिंग में ग्रीसिंग किस तरह से की जाए तो ग्रीसिंग की व्यवस्था दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर हर पॉइंट पे हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल जाएंगी। बैरिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ARB या NVC के इसके अंदर यूज किए जाते हैं। अब जैसे दोस्तों हम बात कर रहे थे सब्सिडी की, तो सब्सिडी किस तरह से हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है। सब्सिडी के लिए दोस्तों राज्य वाइज अलग अलग मानक होते हैं, उन मानकों में तो ये पास है, लेकिन सब्सिडी रहती क्या है, कहीं 40% है, कहीं 50% है। अब किसान भाई सोच रहे होंगे भाई सारी चीज़ों की जानकारी तो इस वीडियो में कवर कर ली गई है, लेकिन अभी रह जाता है फाइनेंस। फाइनेंस किस तरह से हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है, तो फाइनेंस के लिए दोस्तों आपको नज़दीकी डीलर के पास जाना पड़ेगा। डीलर सारी चीज़ें आपको समझा के इस पर फाइनेंस की व्यवस्था भी करा देगा, जिससे कि आप पे एक साथ बोझ ना पड़ के धीरे धीरे आप किस्तों में इस मशीन का पैसा भी चुका सकते हैं। आज हम आपको जो वीडियो दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे
स्टार एग्रीकल्चर से। और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन 5 फैन का मक्का थ्रेशर दिखा रहे थे, जिसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है, हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी कारगर रहने वाला है। अपने भुट्टे की फसल को दोस्तों समय से निकाल के लेबर की बचत करना चाहते हैं तो इस थ्रेशर का इस्तेमाल करके अपनी फसल की निकासी समय से करके मंडी तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 5 फैन आते हैं, तो अनाज जो निकलने वाला है, इसके साथ जो भुट्टा निकलने वाला है, भुट्टे के दाने आने वाले हैं, वो प्रॉपर जो है क्लीन निकलने वाले हैं। अगर इस मशीन से संबंधित हमारे किसान भाई को कोई और क्वेरी या और कोई जानकारी चाहिए तो आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, डिस्प्ले पे देख सकते हैं। उस नंबर पे कॉल करके संपूर्ण जानकारी इस मक्का थ्रेशर की ले सकते हैं। जगह जगह जो है स्टार की बैजिंग मिल जाती है। काफ़ी परफेक्ट दोस्तों ये मशीन रहने वाली है। रही बात सर्विस की, तो सर्विस दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब कि दे दी जाती है, चाहे तो डीलर के थ्रू या फिर कंपनी के थ्रू। आप अगर कंपनी के थ्रू ख़रीदना चाहते हैं तो आपको दोस्तों जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉल करना पड़ेगा, या फिर इनके दिए हुए एड्रेस पे आना पड़ेगा, जो कि दोस्तों पड़ता है स्टार एग्रीकल्चर वर्क्स, बाजा खाना रोड, भक्ता भाई का भटिंडा के अंदर। अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी डीलर के पास भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो आपको इस मक्का थ्रेशर की जानकारी देने का प्रयास किया है, आपको अच्छी लगी होगी, या फिर अन्य कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई शानदार इसी तरह की वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।